स्वागत है दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल पे इंजीनियर सासिउल में। मैं आज आप लोगों के लाया हूँ हाईवे इंजीनियरिंग के ट्रैफिक इंजीनियरिंग और हमारे हाईवे मटेरियल में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे। ये जो क्वेश्चन मैं डेली प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बार बार क्वेश्चन ये क्या है, हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फ्लाई ओवर सेग्रेगेट ट्रैफिक विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, फ्लाई ओवर हम सेग्रेगेट किसके लिए होता है, डायरेक्शन, स्पीड, क्लास ऑफ व्हीकल, ये होता है किसके रिस्पेक्ट में होता है, ये ग्रेड के रिस्पेक्ट में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा द शेप ऑफ स्टॉप साइन। ठीक है, जो शेप हमारा होता है स्टॉप साइन का वो कैसा होता है, सर्कुलर, ट्रेंगुलर, रेक्टेंगुलर या फिर ऑक्टागोनल। तो स्टॉप का जो साइन होता है क्या होता है हमारा, ये ऑक्टागोनल होता है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा क्लासिफिकेशन जो साइन है तीन तरह से डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है रेगुलेटरी या फिर माइनॉरिटी जो साइन होता है उसका शेप कैसा होता है, सर्कुलर है। याद रखिएगा, माइनॉरिटी और रेगुलेटरी का साइन जो होता है वो सर्कुलर होता है। दो चीज़ को छोड़कर, किसका, एक स्टाफ का छोड़कर और गिव वे को छोड़कर, ये दोनों हमारे क्या है, एक्सेप्शनल है। ये हमारा क्या है, सर्कुलर नहीं होते। बाकी जितने भी साइन होते हैं जैसे वन वे साइन हो गया, ये सारे हमारे क्या है, सर्कुलर में होता है। और इसका ये क्या देता है, रोड, ये हमारा देता है इन्फॉर्मेशन देता है रोड यूजर को लॉ एंड इन रेगुलेशन और वायलेशन इज ए लीगल ऑफेंस होता है इसका। ठीक है, तो माइनॉरिटी हमारा जो साइन होता है सर्कुलर शेप में होता है, दो चीज़ को छोड़ के, किसका, स्टॉप और गिव वे को छोड़ के। ठीक है, आगे देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे ये भी हमारे क्या हैं, रेगुलेटरी साइन है, माइनॉरिटी साइन है। यहाँ पर देखेंगे ओवरटेकिंग हो गया, यू टर्न हो गया, राइट टर्न हो गया, ये कंपल्सरी केप्ट लेफ्ट हो गया, स्पीड लिमिट हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे रेगुलेटरी या फिर माइनॉरिटी हमारे साइन हो गए। ठीक है, सर्कुलर शेप में होता है। देखिए यहाँ पर एक्सेप्शनल दो साइन छोड़ा गया है ना, एक्सेप्शनल किसका, गिव वे और स्टॉप का, ये हमारे दोनों क्या है, सर्कुलर नहीं होते हैं। बाकी दूसरा हमारा होता है कॉशनरी और वार्निंग साइन जो होता है। वार्निंग वाला जो साइन होता है ये क्या होता है हमारे, ट्रेंगुलर होता है। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है, वार्न रोड यूजर ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ सर्टेन हजार्डियस कंडीशन। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कहीं ट्रेन हो गया, पेडिस्ट्रियल हो गया या फिर ब्रिज हो गया, तो उसको साइन देने के लिए हम लोग क्या देते हैं, ट्रेंगुलर शेप में देखते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वार्निंग या फिर हमारा कॉशनरी साइन होता है। ये हमारा इसका शेप हमेशा क्या होगा, ट्रेंगुलर ही शेप में होता है। इसका डायमेंशन और कितने एंगल पर ये होता है देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे देखेंगे अगला हमारा है कि इन्फॉर्मेटरी साइन। इन्फॉर्मेटरी होता है कि जब रोड के किनारे देखते हैं रेक्टेंगुलर बना के वहाँ पर लिखा होता है ना कि दिल्ली कितना दूर है या फिर किसी शहर का लिखा होता है डिस्टेंस कितना दूर है, तो इसका जो होता है किसके होता है, गाइडेंस ऑफ रोड यूजर, जो रोड यूजर कर रहे हैं उनको ये इन्फॉर्मेटरी देते हैं। इन्फॉर्मेटरी हमारा साइन होता है। इसका शेप जो होता है रेक्टेंगुलर में ही होता है। देखेंगे जैसे कि पार्किंग हो गया, ये ईटिंग प्लेस हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, या फिर किसी सिटी का डायरेक्शन हो गया, सब हमारे क्या है, रेक्टेंगुलर में, और ये सब हमारे इन्फॉर्मेटरी साइन होते ही हैं। ठीक है, तो तीन तरह के होते हैं, ये चीज़ आपने देख लिया। आगे नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, द ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ ए रोडवे इज डिफाइन एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ। ट्रैफिक वॉल्यूम जो होता है डिफाइन किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये हमारा होता है ट्रैफिक डेंसिटी और स्पीड का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बिटुमन इमल्सन इज। बिटुमन हमारा इमल्सन होता है किसका होता है, ए लिक्विड कंटेनिंग बिटुमन इन सस्पेंशन। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होता है। ठीक है, और बिटुमन इमल्सन जो होता है क्या होता है, जनरली अगर वेदर मतलब रेनी होता है तो वहाँ पर भी हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं हम लोग, पैचअप वर्क के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं CBR टेस्ट, वैल्यू ऑफ CBR इज कैलकुलेटेड एट। ठीक है, CBR वैल्यू कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो हम जब निकालते हैं, ठीक है, तो हमारा कितना वैल्यू पर निकालते हैं, 2.5 या फिर 5 mm या फिर 7.5। तो ये हमारा दोनों पर निकलता है, कितना होता है 2.5 mm और 5 mm पेनिट्रेशन दोनों पर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, आगे कुछ देखेंगे एक्सप्लेनेशन इसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ देखेंगे 2.5 में स्टैंडर्ड लोड कितना होता है, 1370 kg होता है। ये क्वेश्चन आता हुआ है, स्टैंडर्ड लोड हमारा 1370 होता है। ये गलती से हमें प्रिंट हो गया है, 5.0 होगा, mm होगा। ठीक है, यहाँ पर 55 kg होता है। ठीक है, वही स्टैंडर्ड स्ट्रेस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है 70 kg पर सेंटीमीटर और 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये जनरली जो CBR टेस्ट होता है किसके लिए होता है, पेमेंट का कितना हमारा क्या है, थिकनेस हमको जानने के लिए हमारे इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो CBR वैल्यू यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ पेमेंट
पेमेंट फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है CBR के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द एग्रीगेट, ठीक है। एग्रीगेट का जो इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करते हैं तो क्या हमको देता है, तो हमको देता है टफनेस। देखिए हाईवे में जब मटेरियल की बात करते हैं तो तीन ही हमारे टेस्ट होते हैं, तीन हमारे मटेरियल यूज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक एग्रीगेट होगा, एक हमारा क्या होगा बिटुमन होगा, और उसके बाद से क्या होगा हमारा, तो ये हमारा होता है टेस्ट करने के लिए पूछता है बार बार कि किससे हम लोग क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा इसमें एग्रीगेट के लिए पूछ रहा है इम्पैक्ट वैल्यू, तो हमारा क्या होता है टफनेस से फाइंड आउट करते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा दिया 2.6 mm हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो पासिंग होता है उसको हम वेट हमारा ले लेते हैं और इसका फिर परसेंटेज निकालते हैं जिसको हम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कहते हैं। अगर हमारा क्या वेयरिंग कोर्स के लिए हम कर रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वही हमारा क्या बिटुमन का मैकेनिज्म है तो वहाँ पर 40% हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इम्पैक्ट वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे और भी हमारे टेस्ट है एग्रीगेट के लिए कौन कौन से होते हैं, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, हार्डनेस और टफनेस। तो ड्यूरेबिलिटी से हमको क्या पता चलता है, सॉफ्टनेस, स्ट्रेंथ से हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ, और हार्डनेस हमारा क्या होता है लॉस एंजल अब्रेजन टेस्ट हम निकालते हैं, टफनेस हमारा क्या होता है इम्पैक्ट टेस्ट निकालते हैं। तो ये हमारे टेस्ट थे, किसके थे, एग्रीगेट के थे। आगे और भी डिटेल भी इसमें मिलेगा। देखते हैं, डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ द बिटुमन इज इक्वल टू टार, मोर देन दैट ऑफ द टार, लेस देन द टार। तो ये होता है कितना, टार से हमारा ये कम होता है। आगे देखिए यहाँ पर हमने चार्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि बिटुमन और हमारा टार में क्या है हमारा डिफरेंस क्या था। कलर की बात करेंगे तो बिटुमन का कलर कैसा होता है, ब्लैक और डार्क ब्राउन होता है। दोनों हमारा टार और बिटुमन क्या होता है, सेम होता है। प्रोडक्शन की बात करेंगे तो बिटुमन हमारा कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम से मिलता है, जबकि टार हमारा कहाँ से मिलता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टाइलाइजेशन ऑफ कोल या फिर वुड से मिलता है, ठीक है। सोलेबिलिटी की बात करेंगे तो बिटुमन हमारा किस में सोलेबल होता है, इसमें हमारा होता है कार्बन डाइसल्फाइड में होता है, जबकि टार हमारा सिर्फ ओनली टोलीन में होता है, याद रखिएगा टोलीन में होता है। डक्टिलिटी की बात करेंगे तो बिटुमन में क्या होता है, डक्टिलिटी कम होता है, जबकि हमारा टार में डक्टिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू बिटुमन, ठीक है। टेम्परेचर की बात करेंगे तो बिटुमन लेस टेम्परेचर ससेप्टेबल होता है, जबकि टार हमारा क्या होता है ज़्यादा टेम्परेचर वो रजिस्ट कर सकता है, ठीक है। आगे कार्बन कंटेंट की बात करेंगे तो बिटुमन में हमारा क्या है, कार्बन कंटेंट कम होता है, ठीक है, जबकि हमारा टार में हमारा क्या होता है ज़्यादा होता है। तो ये कुछ कंपैरिजन थे टार और बिटुमन में, इससे क्वेश्चन बनता है तो इसको भी आप एक तरह से याद कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे तो पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमन इज यूज्ड फॉर डिटरमाइन द पेनिट्रेशन टेस्ट हम निकालते हैं, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, तो उससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं ग्रेड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर भी टेबल हमने दिया है, विस्कोसिटी हमारा अगर फाइंड आउट करना होता है तो किससे फाइंड आउट करते हैं, विस्कोमीटर टेस्ट करते हैं, ठीक है। डक्टिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक्वेट हमारा ब्रिक्वेट ऑफ बिटुमन से हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्रेड ऑफ बिटुमन या फिर हार्डनेस ऑफ बिटुमन किससे करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ टेस्ट के बारे में आगे भी देखेंगे। सॉफ्टनिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, रिंग और रिंग बॉल टेस्ट होता है। स्पेसिफिक किससे करते हैं, पिक्नोमीटर टेस्ट करते हैं। प्योरिटी ऑफ बिटुमन, प्योरिटी इज मेजर्ड बाय सोल्युबिलिटी एंड ट्राइक्लोरोइथिलीन से करते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमन किससे टेस्ट करते हैं, फ्लोट टेस्ट करते हैं। तो एक नज़र इससे भी दौड़ा लेंगे, ठीक है। इससे बार बार क्वेश्चन हमारे बिटुमन से भी टेस्ट के बारे में आते हैं। आगे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमन इज रिलेटेड टू पेंस्की मार्टिन टेस्ट। पेंस्की मार्टिन टेस्ट से हम लोग क्या टेस्ट करते हैं, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट करते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर लिखेंगे फ्लैश पॉइंट क्या होता है, वो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, जिससे कि हमारा क्या होता है, इससे जनरली हम चेक करते हैं फ्लैश और फायर टेम्परेचर कितना मिनिमम टेम्परेचर वो रजिस्ट करता है और कितना मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, बिटुमन हमारा टेम्परेचर उसमें रजिस्ट करता है। तो यहाँ पर देखेंगे मिनिमम स्पेसिफिक टेम्परेचर किसका दिया हुआ है, फ्लैश पॉइंट का बिटुमन यूज्ड टू पेमेंट कंस्ट्रक्शन कितना दिया हुआ है, 175 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सेफ लिमिट फॉर हीटिंग बिटुमन कितना दिया है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो द फ्लैश पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो टेम्परेचर का कैलकुलेट करते हैं कि कितना टेम्परेचर वो रजिस्ट कर पाता है, ठीक है। क्योंकि देखते हैं कि गर्मी के टाइम जब होता है तो बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो बिटुमन जैसे लगता है पिघलने लगता है, तो जब पिघलेगा तो उसमें व्हीकल चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। तो इसलिए हम लोग फ्लैश और फायर पॉइंट को भी टेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
द सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑफ बिटुमेन विद द हेल्प ऑफ रिंग बॉल ऑपरेटर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्टील बार। जो हम रिंग बॉल ऑपरेटर्स यूज करते हैं तो उसका डायमीटर पूछ रहा है कितना होता है स्टील का, तो 0.9 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आगे देखेंगे विच वन द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू टेस्ट एग्रीगेट फॉर अब्रेजन रेजिस्टेंस। अब्रेजन रेजिस्टेंस के लिए हमारा क्या होता है, कौन सा टेस्ट हमारा क्या है होता है। तो इसमें जो होते हैं सारे डेबल एट्रिएशन टेस्ट, डोरी अब्रेजन टेस्ट या फिर लॉज एंजल अब्रेजन टेस्ट, ऑल ऑप्शन इसका करेक्ट है। सारे चार तीनों जो ऑप्शन होते हैं किसके होते हैं, अब्रेजन टेस्ट के लिए ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी देखेंगे हमारा क्रशिंग टेस्ट के लिए, क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए, एब्रेजन टेस्ट के लिए यहाँ पर देखिए हार्डनेस हम करते हैं, और यहाँ पर मेथड दिया इम्पैक्ट के लिए क्या है हमारा टफनेस दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे इम्पैक्ट वैल्यू कितना होता है, 30%, ज़्यादा नहीं वीरिंग के लिए, 40% हमारा कितना मैकडम के लिए दिया हुआ है। ठीक है, आगे वही चीज़ देखेंगे यहाँ पर साउंडनेस टेस्ट के लिए ड्यूरेबिलिटी करते हैं। शेप टेस्ट में हमारा दो आता है, इलांगेशन होता है, फ्लैटनेस आता है, और एंगुलरिटी नंबर आता है। ठीक है, जिसको हम लोग शेप फैक्टर भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेटिंग के लिए हमारा क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन की स्पेसिफिक रेटिंग हमारा कितनी होनी चाहिए, 2.6 से 2.9, और वाटर एब्जॉर्प्शन कितना 0.6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा एग्रीगेट का कुछ टेस्ट के बारे में था। आगे लिखा हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ बिटुमेन रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स इज यूज, पेनिट्रेशन टेस्ट, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। रिंग और बॉल पॉइंट कहाँ हम लोग यूज करते हैं, ये हम लोग करते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट जब कैलकुलेट करना होता है तो वहाँ पर हम लोग इसको यूज करते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ असफाल्ट इन द कटबैक असफाल्ट। कटबैक असफाल्ट में हमारा कितना होता है, परसेंटेज होता है किसका, असफाल्ट का होता है, तो ये हमारा होता है 80% होता है। ठीक है, 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट इज लेस देन 0.6 टाइम्स इट्स मीन डायमेंशन, द एग्रीगेट इज क्लासीफाई एज एंगुलर, फ्लैकी, इरेगुलर या फिर राउंडेड। तो इसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा फ्लैकी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शेप टेस्ट करने के लिए हमने दो टेस्ट बताया था, फ्लैकनेस हो गया, फ्लैकनेस का कितना होता है डायमेंशन हमारा ये 0.6 मीन साइज होता है। इस तरह से हमारा एक गेज होता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, एग्रीगेट को डाल के हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, कितना पास हो रहा है। उसी इलोंगेशन के लिए देखेंगे इस तरह से होता है गेज। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। आगे लिखेंगे, फ्लैकी एग्रीगेट इज साइड टू बी इलोंगेटेड इफ इट इज लेंथ इज कितना इक्वल टू मीन साइज, ट्वाइस द मीन साइज, थ्राइस द मीन साइज, 4 टाइम्स द मीन साइज। तो ये होता है कितना होता है, ये होता है हमारा ट्वाइस द मीन साइज, मतलब 1.8 होता है लगभग, कितना हो गया 2 हो जाता है ना, तो इसलिए हमारा ये ट्वाइस द मीन साइज होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे लिखा भी है, फ्लैकी साइज के लिए कितना दिया 0.6 दिया, जबकि इलोंगेटेड के लिए कितना दिया 1.5 टाइम्स द मीन साइज देता है। तो इसको लगभग हम क्या लिख सकते हैं, 2 हम टाइम्स हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, द विस्कस लिक्विड ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग एक ही बोलते हैं, इसको हम लोग टॉर बोलते हैं। टॉर हमारा जो होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमसे ऑब्टेन होता है। ठीक है, वहीं से हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट बिटुमेन कंटेंट इन द रिफाइंड असफाल्ट। रिफाइंड असफाल्ट है, उसमें बिटुमेन के कंटेंट कितना होता है, 5%, 20%, 36 या फिर 52। तो ये हमारा होता है 52% होता है। आगे दिखा देते हैं, यहाँ पर देखेंगे कंपोजिशन रिफाइंड हमारा जो अगर असफाल्ट है तो बिटुमेन 52%, इनऑर्गेनिक मैटर 38 और ऑर्गेनिक हमारा कितना होता है 10% होता है। ठीक है, वही अगर हमारा क्या है आर्टिफिशियल, अगर आर्टिफिशियल असफाल्ट है तो उसमें बिटुमेन 12%, मिनरल और से 87 और ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है 1% होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इन ए 13 ग्रेड बिटुमेन ए स्टैंड फॉर, ए का मतलब होता है क्या होता है आसाम होगा, आसाम से हमारा बिटुमेन का ग्रेड पाया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, आइडेंटिफाई द टेस्ट दैट इज नॉट कॉमनली यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल सब ग्रेड इन द हाईवे पेमेंट। तो हाईवे पेमेंट के लिए कौन सा हमारा क्या है स्ट्रेंथ
पता करने के लिए नहीं यूज़ किया जाता, नॉट लिखा हुआ, तो क्या होता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। बीयरिंग कैपेसिटी, ट्राई एक्सेल कंप्रेशन और कैलिफोर्निया बीयरिंग रेशियो सबसे हमको क्या पड़ता है, पता करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वाइल कंडक्टिंग द सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑन द बिटुमेन रिजल्ट इज एक्सप्रेस एज, क्या होता है टाइम, फ्लो, विस्कोसिटी या टेम्परेचर। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम टेम्परेचर को ही हम जनरली फाइंड आउट करने की देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कितने 20 क्वेश्चन थे बिटुमेन हाईवे मटेरियल से क्वेश्चन जो आए हुए थे प्रीवियस ईयर में, ठीक है। इसको पढ़ें, अच्छे से पढ़ते रहें आप लोग, डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन जीएस या फिर रीजनिंग लगाते रहें। सिलेक्शन सभी का होगा, मेहनत करेंगे तभी उसका रिजल्ट आपको एक दिन देखने को मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं कल आप लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए। मिलते हैं कल, थैंक यू।